गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 सिविक्स का डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। इन दिस चैप्टर वी विल टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी में यदि हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है जनतंत्र। जनता के लिए बनाया हुआ जो न्यायतंत्र होता है दैट इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जैसा कि यहाँ पे पता है डेमोक्रेसी का मीन होता है रूल ऑफ द पीपल्स, यानी कि जनता का अपना रूल। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस विच मीन्स पीपल एंड डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्राटोस विच मीन्स रूल। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो अब्राहम लिंकन थे अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने डेमोक्रेसी का जो मीनिंग जो डिफाइन किया था वो क्या किया था, by the people, for the people, of the people. In Mansin society, the managing committee is a mini government. It will be made up of a people living the society of the people. It will be elected by the residents of the people, by the people, and it will look after the administration of the society for the people. यहाँ पे बेटा आपको एक सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया गया है। उस सोसाइटी बताया गया है कि जो मानसी की जो सोसाइटी थी इट इज़ मेड अप ऑफ द पीपल, ठीक है, यानी कि ऑफ द पीपल। इट विल इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी यानी बाय द पीपल, एंड इट विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी फॉर द पीपल। टुडे डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए आज के टाइम में क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट बिकम अ वेरी पॉपुलर। व्हेन एंड हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट, नाउ वी विल रीड अबाउट द कब और कैसे जो डेमोक्रेसी है वो ओरिजिनेट क्यों हुई। लेट अस लुक एट द जर्नी ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए बच्चों यहाँ पे आप हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे 1 और 2 दिखाई गई है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा जो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी थी यानी कि असेंबली इन एंसेट सिटी स्टेट ऑफ एथेंस, एंड सेकंड है द रोमन सीनेट मार्क वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी सिस्टम। यानी कि यहाँ पे इवोल्यूट हुआ था डेमोक्रेसी सिस्टम का, कहाँ पे, रोमन। अब यहाँ पे यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे द फ्यूडल सिस्टम इन मेडिवल यूरोप वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द डेमोक्रेसी स्प्लिट इन गवर्नमेंट्स। फोर्थ है आपका अलग अलग डेमोक्रेसीज हैं अलग अलग जगह की। द साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट एवर एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल विल प्रिवेलिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन। अब यहाँ पे यदि हम फिफ्थ देखेंगे द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट अगेंस्ट ब्रिटिश colonize was followed by the establishment of the democracy system in the USA, यानी कि USA में किसके द्वारा फॉलोड पाए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी लिबर्टी एंड फर्टर्निटी दैट स्टिल सर्व एज द फंडामेंटल आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए यही सब कुछ आपको यहाँ पे जो हमने पीछे जो पढ़े हैं, फर्स्ट इन एथेंस द एंसेस सिटी स्टेट ऑफ ग्रीक ऑल द मेल सिटीजन फॉर्म ए बॉडी कॉल ऑफ द असेंबली दैट to the important decision of the state, यानी कि it was taking the important decision of the state that is known as the assembly. This was perhaps the earliest form of direct democracy where people directly participate in the government. In this assembly जो peoples थे they were directly participated in the governments, but slaves, women and peoples यानी कि जो दास दासियाँ और जो घरों की जो औरतें होती थी, फीमेल्स होती थी, they were not allowed to, other state living that were not a part of the assembly did not participate in the decision making, and they were not allowed to participate in that. Now second, democracy developed further in the Roman Empire। जो हमने second पढ़ा था वो कब डेवलप हुई थी रोमन एम्पायर में, 509 to 27 BCE। It played an important role in assembly of important citizen called the Senate। ये जो assembly थी ये जो असेंबली थी इम्पोर्टेंस कॉल्ड द सीनेट वॉज फॉर्म एंड पीपल इलेक्टेड कंसर्ट टू रन एंड गवर्नेंस फॉर ए 1 year टर्म इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म दैट केम आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये जो फ्यूडलिज्म था व्हेन इट केम आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, डेमोक्रेसी वॉज ऑलमोस्ट फॉरगेटन दैट टाइम। जब ये फ्यूडलिज्म हुआ था इसके बाद क्या था कि जब रोमन एम्पायर आया था तो इट वॉज ऑलमोस्टली फॉरगेटन। इट वॉज एन एज ऑफ वायलेंस, वॉर्स एंड ट्रेनिटी ऑफ द किंग्स, ठीक है, उनका अपना शासन चलता था, राइट। एंड द फोर्थ द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी वाज द साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा इन 1215 CE। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर चार्टर ऑफ द लिबर्टीज ऑफ इंग्लैंड, यानी कि मैग्ना कार्टा वॉज नोन एज द
Greater Charter of Liberties in England. The Magna Carta was a document that the king was made to sign by a group of nobles. It restricted the privileges of the king and established that the king could only punish people on the basis of the laws of the land. यानी कि वहाँ पे क्या होता है, जो लोगों को जो पनिश किया जाता था, it was only punish people on the basis of the laws of the land. Even the king himself was not above the law. The nobles could punish him if he broke the law. यानी कि वहाँ पे laws के according सबको punish किया जाता था. अब फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी. What was the next important step in the history of democracy? The American War. 13 British colonies in the North America declared war against the British monarchy in 1776. But the colonies was adopted a document called the United States Declaration of Independence, which state that the colonies were no longer a part of the British. जो ये 13 जो colonies जो adopt की गई थी, that was not no longer part of the British Empire and they were forming a new sovereign state. The name was the State of America. Now 6 है French Revolution. One of the most important event that brought about the downfall of monarchy and the establishment democracy was the French Revolution, and it was started 1789 to 99 CE. The French society was divided into 3 classes, 3 state. अब जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें कौन कौन थे, उसमें कंप्राइजिंग प्रिस्ट यानी कि पुजारी और रिलीजियस लीडर्स थे. जो सेकंड स्टेट थी उसमें नोबिलिटीज रूलर्स ओवर द, और जो थर्ड स्टेट से उसमें ऑलमोस्टली एंटायरली कंप्राइज ऑफ पुअर पीजेंट से. बट जो थर्ड स्टेट थी इट वाज मेड टू पे ऑल द टैक्सेस वेल द किंग एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट लेड अ लैविश लाइफ. देखिए जो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट थी दे वर लिविंग अ लैविश लाइफ, बहुत अच्छी से जी रहे थे. बट जो थर्ड स्टेट थी जिसमें पुअर पीपल्स से पीजेंट से उनसे वो क्या करते थे, टैक्सेस लेते थे. राइट. द फाइनली द थर्ड स्टेट रिवोल्टेड दैट लेड टू द फॉल ऑफ द मोनार्ची. अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म. क्या हुआ था उन लोगों की भलाई के लिए, जो थर्ड पार्टी थी, जो थर्ड स्टेट थी, नोबल्स से, जो पीजेंट से, पुअर पीपल्स से, उनके लिए एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई. उसमें क्या हुआ, विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द 3 स्टेट इट अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन ऑफ द स्ट्रीट इन 1789 विच स्टेट दैट ऑल मैन्स आर इक्वल बाय द नेचर एंड बिफोर द लॉ. जो ये लॉ जो डिक्लेयर हुआ था, असेंबली जो फॉर्म हुई थी, इसमें क्या था कि ऑल मैन्स आर इक्वल बाय द नेचर बिफोर द लॉ. अब देखिए कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो है. While looking at the history of the democracy, we have seen the democracy since it developed as a response to other forms of government, that is a monarchy and dictatorship. Monarchy जो होती है उसमें क्या होता है, रूल ऑफ द किंग होता है. इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे पहले मतलब डिक्टेटरशिप से पहले मोनार्ची थी. उसमें क्या होता है, इट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मोनार्ची. द किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर्स एंड समटाइम्स ही इज helped by his councils of ministers. History is full of the stories of just benevolent king as well as those who were cruel and unjust. यानी कि इसमें मोनार्चीज में क्या होता था, रूल ऑफ द किंग होता था जो कि अनजस्ट होता था और जो बहुत क्रूल भी होता था. अब है डिक्टेटरशिप. ठीक है. अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द डिक्टेटरशिप. इन सच ए सिस्टम वन पर्सन कॉल्ड द डिक्टेटर यानी कि तानाशाह एज्यूम्स ऑल पावर, रूल्स अ कंट्री अकॉर्डिंग टू द हिज ओन. जो डिक्टेटर होता था वो जो अपनी कंट्री पे जो रूल करता था अपने अकॉर्डिंग करता था, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करता था. डिक्टेटर्स ऑफन टेंड टू बिकम ओपर्सिव एंड अनजस्ट. डिक्टेटरशिप देयरफॉर रिजल्ट इन an unpopular form of government. A republican form of government is based on the principle of democracy. but जो हमारी जो रिपब्लिकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ही हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द people. Now thank you for all.